हेलो दोस्तों, प्रो वेलनेस मंत्रा के साथ आयुर्वेद की दुनिया में आपका स्वागत है। क्या आपका शरीर भारी सा रहता है? क्या आपका वजन अनावश्यक रूप से बढ़ता जा रहा है? जितना आप खाते हैं उसके अनुपात में आपका वजन कहीं ज्यादा बढ़ रहा है? क्या आपको आलस्य सा बना रहता है? क्या आपके चेहरे पर सूजन सी रहती है जिसको पफीनेस कहते हैं? या फिर आपकी गर्दन में सूजन सी रहती है, कुछ फूला हुआ सा महसूस होता है? तो ये सारे लक्षण हाइपोथायराइडिज्म नामक बीमारी का संकेत हो सकते हैं। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हाइपोथायराइडिज्म, जिसको जन सामान्य की भाषा में थायराइड की बीमारी भी कह दिया जाता है, आखिर ये हाइपोथायराइडिज्म है क्या और आयुर्वेद में इसका क्या उपचार है। मैं हूं डॉक्टर शमून सिद्दीकी, आयुर्वेदाचार्य, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो वेलनेस मंत्रा। हाइपोथायराइडिज्म यानी थायराइड की बीमारी होती क्या है? हमारा जो थ्रोट होता है, जो गला होता है, इसमें आगे की साइड में एक ग्रंथि होती है। अब ग्रंथि क्या होती है? विशेष प्रकार के मांस का टुकड़ा समझ लीजिए। तितली के आकार की ग्रंथि होती है और इसको ही थायराइड ग्रंथि कहते हैं। ये थायराइड ग्रंथि कई हार्मोन बनाती है, जैसे T3, T4, कैल्सिटोनिन आदि। इनमें से T3 और T4 के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं हार्मोन्स की गड़बड़ी से ये थायराइड नाम की बीमारी होती है। होता क्या है कि जब किन्हीं कारणोंवश ये T3 और T4 जो हार्मोन्स हैं, इनका लेवल ब्लड में कम होने लगता है, चाहे थायराइड ग्रंथि ने बना ही कम रही हो या फिर अन्य किसी कारण से ऐसा हो रहा हो, परंतु ब्लड में जब इनकी मात्रा कम होने लगती है तो जो लक्षण उभरते हैं वयस्कों में, यानी एक एडल्ट पर्सन में, तो इस बीमारी को हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड हार्मोन के कम हो जाने की बीमारी, या फिर इसको मिक्सिडीमा भी कहा जाता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि T3 और T4 सिर्फ कम ही होते हैं, ये बढ़ भी जाते हैं और वो एक अलग बीमारी होती है जिसे हम हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं। परंतु मैंने ये टॉपिक इसलिए चुना है हाइपोथायराइडिज्म का, क्योंकि आजकल इसके पेशेंट्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जो दर्शक हैं वो जाने कि हाइपोथायराइडिज्म के बारे में, इस बीमारी के बारे में आयुर्वेद क्या कहता है। तो इस हाइपोथायराइडिज्म के लक्षणों पर फिर से एक नजर डाल लेते हैं। तो इसका जो पहला लक्षण है वो है कि आपका वजन अनावश्यक रूप से बढ़ता रहता है। आप उतना खा भी नहीं रहे हैं और वजन बढ़ता जा रहा है। इसका दूसरा लक्षण है कि आंतों की गति कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कब्ज बना रहता है। इसका तीसरा लक्षण है चेहरे पर सूजन सी बनी रहती है। इसका चौथा लक्षण है शरीर में आलस्य बना रहता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे कि जो हृदय गति है वो कम बनी रहती है, बाल भी कम होने लगते हैं। खासतौर से महिलाओं में हाइपोथायराइडिज्म की वजह से जो इनफर्टिलिटी के केसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। यानी हाइपोथायराइडिज्म महिलाओं में बंध्यता की बीमारी, इनफर्टिलिटी की बीमारी, संतानहीनता की प्रॉब्लम पैदा करती है। अब जानेंगे कैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है। तो इसके लिए बहुत आसान से लैब टेस्ट है। आपको लैब जाना होगा और अपने ब्लड का सीरम T3, T4 और TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि एक्चुअली ब्रेन में मौजूद एक स्ट्रक्चर से निकलता है, तो इन हार्मोन्स की जांच करानी होगी। और अगर ये T3, T4 आदि कम पाए जाते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना होगा। एलोपैथी में इसके लिए जो दवाई दी जाती है वो T3, T4 का सप्लीमेंट दिया जाता है, जिसे थायरोक्सिन सप्लीमेंट कहते हैं। थायरोक्सिन के टेबलेट्स आदि दिए जाते हैं। परंतु आयुर्वेद भी इस विषय में चुप नहीं है। आयुर्वेद में भी इसका समाधान मौजूद है। आइए जानते हैं, आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो इसका जो मुख्य, जो इसका औषध है, जो इसकी मेन दवाई है, वो है गंडमाला कंडन नामक रस, जिसकी आपको 250 मिलीग्राम मात्रा सुबह शाम लेनी है। आप इसको हल्के गुनगुने पानी से लीजिए। दोबारा सुन लीजिए, गंडमाला कंडन नामक
रस होता है। रस का मतलब जूस नहीं है, ये टेबलेट की ही फॉर्म में होता है, 250 मिलीग्राम सुबह शाम। बाकी सहायक ट्रीटमेंट के तौर पर आपको क्या लेना है तो वो भी जान लीजिए। आपको अजमोदादी चूर्ण 2 ग्राम सुबह शाम लेना है, जलकुंभी भस्म 500 मिलीग्राम सुबह शाम लेनी है, चित्रकादी वटी और कांचनार गुग्गुल 500 मिलीग्राम सुबह शाम आपको ये भी लेने हैं। साथ ही आपको कटुतुंबी स्वरस्य नस्य करना है, नस्य का अर्थ नाक में डालना होता है। और आपको विभिन्न प्राणायामों से, विभिन्न प्रकार के योगों से भी लाभ होता है, जैसे हलासन, प्राणायाम आदि से। यहां पर एक बात मैं बताना चाहूंगा कि जो गंडमाला कंडन रस होता है ये केवल सिर्फ और सिर्फ आपको चिकित्सक की देखरेख में ही लेना है, क्योंकि एक बहुत ही पोटेंट दवाई है और अगर इसको अनुचित प्रकार से लेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो यहां पर मैं आपको चेता रहा हूं कि ये स्वयं से आप चिकित्सा नहीं करेंगे, केवल चिकित्सक की देखरेख में ही आप चिकित्सा करेंगे। जाते जाते एक नोट जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आयुर्वेदिक उपचार है बेहतर है कि आप इसको एलोपैथिक उपचार के साथ लें, क्योंकि एलोपैथिक में आपको थायरोक्सिन के सप्लीमेंट चलते रहेंगे, वहीं जो दवाइयां आप आयुर्वेद में लेंगे ये आपकी थायराइड ग्रंथि को स्वस्थ करेंगे, जिससे आपका हार्मोन्स लेवल नेचुरली नॉर्मल आने लगेगा। तो आज की वीडियो में आपने जाना कि हाइपोथायराइडिज्म का क्या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट होता है। इसी तरह आपको हाइपरथायराइडिज्म के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूं और मैं स्वयं विभिन्न प्रकार की दवाइयां तैयार करता हूं, जो मेरी वेबसाइट prowellnessmantra.com या फिर herbal10.com पर जाकर आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के आयुर्वेदिक योगों का लाभ उठा सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दें। ऐसी ही एक और जानकारी वाली आयुर्वेदिक वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा। आपका अपना आयुर्वेदिक डॉक्टर। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।